हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन कैंडलस्टिक पैटर्न लेक्चर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है एंड थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो हमारा आज ये चौथा लेक्चर है। जो फर्स्ट हमारा दो लेक्चर था वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में था, एंड जो सेकंड और थर्ड लेक्चर था वो हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था, एंड आज फोर्थ लेक्चर है, ये भी हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न से आज। तो पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है वो हमारा रेड होता है, एंड जो सेकंड कैंडल होता है वो ग्रीन होता है। लेकिन ये फॉर्मेशन कब होता है, तो जब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमारा ये फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद चांसेस होता है कि हमारा मार्केट रिवर्सल हो और मार्केट अप ट्रेंड में जाने का चांसेस रहता है। जैसे अगर फर्स्ट कैंडल हमारा रेड बना है तो इसका जो क्लोजिंग है रेड कैंडल का, उसके नीचे अगर हमारा सेकंड ग्रीन कैंडल बनता है और ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है वो हमारा फर्स्ट रेड कैंडल के मिड से अपर क्लोजिंग देता है, तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन होगा। जैसे कि आप लोग आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं इसका, ये आप देख सकते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हमारा पियर्सिंग लाइन बनेगा, एंड इसके बनने के बाद क्या होगा, हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा और हमारा रिवर्सल हो जाएगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने के चांसेस हो गए। जो फर्स्ट कैंडल होगा वो हमारा रेड कैंडल होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड सेकेंड कैंडल जो हमारा है वो ग्रीन कैंडल होगा। और ये दिखेगा कैसे, तो जो हमारा ग्रीन कैंडल है ओपन बिलो द रेड कैंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ग्रीन कैंडल है हमारा इसके रेड कैंडल के बिलो ओपन होता है और क्लोजिंग मिड लेवल के ऊपर देता है, तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन होगा। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल ओपन बिलो द रेड कैंडल एंड क्लोज अबव द मिड लेवल, उसके मिड लेवल के ऊपर क्लोज होता है। तो और एक और चीज है इसमें, जो कि हमारा बॉडी जो है वो लॉन्ग होना चाहिए। अगर बॉडी छोटा है और वैसा फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। जो इसका बॉडी है, ये हमारा जो बॉडी है ये हमारा लॉन्ग होना चाहिए। जैसे ये ग्रीन का बॉडी हो गया, लॉन्ग होना चाहिए, और हमारा रेड का भी लॉन्ग होना चाहिए। तो जो बॉडी है इसका वो कैंडल का रेड होना लॉन्ग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा बनता है मार्केट में तो हमें क्या करना चाहिए और क्या होगा। तो जैसे ये बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं हमारा पियर्सिंग लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर ऐसा बनता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेंगे एंड बाई करेंगे, एंड स्टॉप लॉस जो हमारा ग्रीन कैंडल का लो रखेंगे। और जब तक हम जो टारगेट है हमारा, जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक हम टारगेट रख सकते हैं, या हम अपना स्टॉप लॉस के 2x रखते हैं। और ये सारे टाइम फ्रेम में काम करता है, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितने भी टाइम फ्रेम है उसमें हम इसको देख के और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है डार्क क्लाउड कवर। तो यह क्या होगा कि हमारा मार्केट जब ये कुछ ऐसा दिखता है, फर्स्ट जो कैंडल होता है हमारा ग्रीन कैंडल होता है एंड सेकेंड हमारा रेड कैंडल होता है। यह क्या बनता है, अप ट्रेंड मार्केट में बनता है, और उसके बनने के बाद चांसेस होता है कि प्राइस रिवर्सल हो और डाउन ट्रेंड में जाए। तो इसका बनने की पहचान क्या है कि जब ये हमारा बनेगा, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा एंड सेकेंड कैंडल रेड बनेगा। इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखते हैं तो ये हमारा अप ट्रेंड में बनेगा और यह बियरिश टाइप का है। जैसे ये बनेगा तो यहाँ से मार्केट चांसेस है कि बियरिश मूड में आ जाएगा और नीचे जाने का चांसेस करेगा। फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन होगा एंड सेकेंड कैंडल रेड होगा, एंड दिखेगा कैसा, तो जो रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल ओपन अबव द ग्रीन कैंडल। जो हमारा ग्रीन कैंडल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ये है, लेकिन हमारा जो इसका ओपन हुआ है रेड कैंडल यहाँ पे, रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है, और यहाँ से ओपन होने के बाद इसका जो क्लोजिंग होगा रेड कैंडल का वो बिलो द मिड लेवल से नीचे ग्रीन का अगर होता है तो उसको हम लोग मानेंगे एज ए डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल जो है उसके मिड लाइन के नीचे पे आके क्लोज हुआ है। ये हमारा मिड लाइन है ग्रीन का और यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो इसे हम लोग डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अगर ऐसा बनता है तो मार्केट में हमें दिखता है ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड इसके बनने का साइकोलॉजी क्या होता है कि जब मार्केट बुलिश होता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या होता है कि बुलिश होता है, एंड यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, वो हावी रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे कुछ सेलर्स आ जाते हैं, और सेलर्स के आने के बाद फिर मार्केट वो लोग गिराने का ट्राई करते हैं, और यहाँ पे फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम क्या करेंगे, जो एंट्री लेवल है हमारा वो हम रखेंगे रेड कैंडल का जो बिलो है, वहां पे हम लोग सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, एंड हमारा जो टारगेट होगा, जैसा कि मैं सब में बताया हूँ कि स्टॉप लॉस हम 2x रखेंगे। नहीं तो जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है तब तक हम वेट कर सकते हैं। एंड इसका जो टाइम फ्रेम है वो सारे टाइम फ्रेम में काम करेगा, हर एक टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 5 मिनट सब में काम करेगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं, ट्वीजर पैटर्न। इसमें क्या होगा कि जो हमारा लो बनेगा वो हमारा सेम होगा, मतलब जो रेड कैंडल का एंड ग्रीन कैंडल का दोनों लो होगा वो हमारा सेम होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेड कैंडल का एंड ग्रीन कैंडल का दोनों का जो लो है वो सेम है।
उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यह कब बनता है, तो यह हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो बनेगा, एंड यहाँ से चांसेस है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, रिवर्सल होगा। जो फर्स्ट कैंडल होगा हमारा वो हमारा रेड कैंडल होगा, एंड सेकंड कैंडल जो होगा वो हमारा ग्रीन कैंडल होगा। तो इसका जो लो होगा वो सेम होगा, लेकिन इसका जो अपर ये है, ऐसा कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि यहाँ आना चाहिए, इसके बराबर जाना चाहिए। तो मेन जो इसका रीजन है इसका बनने का कि इसका जो सेम लो जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन के पहचान। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में हमेशा बनेगा, यह बुलिश टाइप का है, जैसे ही ये बनेगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा और अप में जाएगा। एंड फर्स्ट कैंडल जो होगा वो रेड होगा, एंड सेकंड कैंडल ग्रीन होगा। और जो सेकंड कैंडल शुड बी फॉर्म्ड विद अ सिमिलर लो एज अ फर्स्ट कैंडल। मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेड कैंडल फर्स्ट पहले से बना हुआ है उसी के सेम लो बनाए सेकंड कैंडल। तो हमारा ये ट्वीजर बॉटम से भी समझ में आ रहा है, ये बॉटम कैंडल मतलब कि बॉटम जो बॉटम नीचे को हम लोग बोलते हैं तो उसका इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमारा ट्वीजर बॉटम होगा। जैसे ये बनता है मार्केट में हम इसको पहचानेंगे कैसे, आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों का सेम लो है, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल दोनों का सेम है। और यहाँ से फिर मार्केट ये हमारा डाउन ट्रेंड में बना है, और डाउन ट्रेंड में बनने के बाद फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लिया है एंड अप ट्रेंड में गया है। तो इस अगर ये बनता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मतलब कि ग्रीन कैंडल के एबव इसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम इसके नीचे रखेंगे। जो हमारा ऑलरेडी लो बना है दोनों का, बोथ कैंडल का लो है वहां पे हम लोग रखेंगे, एंड टारगेट जो है 2x रखेंगे। और नहीं तो हम उससे जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तब तक हम वेट करेंगे। और जो टाइम फ्रेम है इसका वो सारे टाइम फ्रेम में काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब टाइम फ्रेम में काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इस लास्ट एंड नेक्स्ट ट्वीजर टॉप। तो आप लोग टॉप से ही समझ सकते हैं कि जो हमारा टॉप है जो हाई होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल दोनों का जो हाई है वो हमारा सेम होना चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए। और यह कब बनेगा, यह हमारा बनेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब बनेगा। और जैसे ही ये बनेगा सेम हाई पे आएगा तो वहां से चांसेस है कि हमारा मार्केट नीचे जाने का ट्राई करेगा एंड रिवर्सल होगा। तो अब इसका बनने का पहचान देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कि इसका बॉडी बड़ा एंड छोटा इसका कोई मैटर नहीं करता है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ट्वीजर टॉप में और बड़ा बॉडी बनाया हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। या तो ये बॉडी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, साइज मैटर नहीं करता है। इसका जो मेन है जो सेम हाई होना चाहिए। अगर ट्वीजर टॉप की बात करें और ट्वीजर बॉटम की बात करें तो सेम लो होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो ट्वीजर टॉप अगर बनता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। एंड जैसे ही ये बनेगा, ये कौन सा टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन होगा एंड सेकंड कैंडल रेड होगा। एंड आप लोग देख सकते हैं कैंडल शुड बी फॉर्म विद द सिमिलर हाई एज द फर्स्ट कैंडल। मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट कैंडल बना है उसके बराबर ही सेकंड कैंडल का हमारा हाई होना चाहिए। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा बनता है तो हम लोग मार्केट में क्या करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें वीक भी नहीं है, तो इसका कोई ये नहीं है कि वीक होना चाहिए, इसका बॉडी बड़ा होना चाहिए। तो अगर वीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस एक कंडीशन जो मेन है कि इसका जो हाई है वो सेम होना चाहिए, और ट्वीजर बॉटम में क्या होना चाहिए कि उसका जो लो है वो सेम होना चाहिए। तो ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ये कंडीशन के हिसाब से जो इसका आइडेंटिफिकेशन है उसके हिसाब से बना है। मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो ये हमारा ट्वीजर टॉप बना है, और वहां से रिवर्सल हुए हैं और मार्केट यहाँ से सीधे डाउन चला गया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है मार्केट में तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम शॉर्ट करेंगे, मतलब इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, जो रेड कैंडल हमारा बना है उसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। एंड ये हमारा जो हाई बना हुआ है दोनों कैंडल का, वहां हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और नहीं तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक हम लोग वेट करेंगे। और ये भी सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। तो ये मिला के अब हमारा ऑलमोस्ट हमारा आज का खत्म हो गया सब कुछ। जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हो गया है, एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में आज कंप्लीट हो गया है। ये सारे का जो लिंक है मैं आज के इस वीडियो में डाल दूंगा, और इस लेक्चर में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सारे वीडियो के लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें हम लोग बात करेंगे कि थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तीन कैंडल को मिला के जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।